कंटिन्यूअस लॉस जिसको रहता है उम्र भर और वो जिद भी है, वो मतलब अब हम जन्मपत्री में आ जाएंगे। ओके। जन्मपत्री में जो असेंडेंट लॉर्ड है, जो लगन का स्वामी है, वो आपके शरीर का रक्षक है। अच्छा। जो नक्षत्र है उससे चंद्रमा देखा जाता है कि आपकी राशि कौन सी है। अब जैसे मान लीजिए कि किसी की नक्षत्र रोहिणी हो, एक्चुअली होता क्या है कि ये जो हमारे ग्रह है ना, ये तो मेहमान है। एक है नक्षत्र, 27 नक्षत्र स्थिर हैं, पर ये जो नवग्रह हैं ये घूमते हुए उसके पास से गुजरते हैं, तो वहां का प्रभाव ले लेते हैं। जन्म कुंडली से हमें पता चलता है कि अगर लग्नेश नीच का है, लग्नेश 6, 8, 12 में है, छठा घर रोग रिपु ऋण का है, अष्टम भाव अचानक आई हुई विपत्ति का है, और 12वां भाव जो होता है हॉस्पिटल का है। 12वें भाव के अंदर हम देखते हैं लॉस, शरीर की हानि, हॉस्पिटलाइज हो जाना। छठा भाव रोग, वो फिजिकल हो सकता है, वो मानसिक हो सकता है। और रिपु शत्रु, जो आपके खिलाफ हैं, ऋण और एक कर्जे हैं जो आपने लिया, वो 6 हाउस से देखते हैं। लोन वगैरह मकान लिया, बिल्कुल या और भी दुकानदारी करी तो हमने किसी कर्जा लेकर बैंक से लोन ले लिया, नहीं चुका पाए। तो अगर लगन का लॉर्ड 6 में है तो आप रोग रिपु ऋण 3 चीजों से प्रभावित हो जाएंगे। 8th में अगर असेंडेंट लॉर्ड गया, अचानक आई हुई विपत्तियां वहां से देखी जाती हैं। और 12th हाउस से हम देखते हैं लॉस, शरीर की भी हानि और हॉस्पिटलाइज होना भी। अब जैसे कैंसर ले लीजिए, अब अगर बृहस्पति का काम होता है चीज को बढ़ाना, वो अच्छाइयां भी बढ़ाता है, वो बुराइयां भी बढ़ा देता है। अच्छा। वो बीमारियां भी बढ़ा देता है, लेकिन एक सीमा तक, वो मारता नहीं है। उसका काम है आपको ब्लेसिंग देना कि तुम वृद्धि को उपलब्ध हो। अब अगर रोग के घर को उसने देख लिया, तो रोग भी वृद्धि को उपलब्ध हो सकता है। हाँ। अब कैंसर में क्या होता है, आपके शरीर के अंदर अगर कैंसर का प्रभाव आ गया और अगर इस कैंसर के ऊपर जुपिटर की दृष्टि आ गई, तो जुपिटर 2 प्रकार के काम करेगा। अगर जुपिटर उच्च का है, जुपिटर पे शुभ प्रभाव है, तो उसे रोकेगा, उसे बढ़ने नहीं देगा। जुपिटर ही नीच का है, जुपिटर ही पर भी पाप प्रभाव है, तो अब आपके ये रोग बढ़ेंगे। लेकिन जुपिटर आपको मारता नहीं है, वो रोग को उस सीमा तक ले जाता है जहां तक क्योर हो सके। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब इस जगह पे राहु का एस्पेक्ट भी आ जाए। राहु वहां उस रोग को और ज्यादा अनियमित कर देता, आउट ऑफ कंट्रोल। अचानक डॉक्टर कहता है, ओ सर ये तो 3rd and 4th स्टेज पे आ गया।